तो दोस्तों, आपने भी वो सुना है क्या कि ये तो विधाता की मर्जी से हो रहा है, ये तो नियति का खेल है, इससे कोई भी नहीं बच पाया है। तो है कौन ये विधाता और ये नियति कौन है, और आज इससे कोई बचेगा भी? तो चलो एक कहानी सुनाती हूँ। सृष्टि की रचना हुई तो भृगु ऋषि के 2 पुत्र हुए, धाता और विधाता। धाता हर रची हुई चीज को धारण करते और विधाता हर बनी हुई चीज का विधान तय करते। विधाता की एक पत्नी है नियति, यानी कि फेट। वो विधाता द्वारा लिखे गए हर विधान की समय सीमा तय करती। जैसे कि मनुष्य का जन्म लेने के बाद बड़ा होना ये विधान है, लाइक कॉस्मिक लॉ, लेकिन वो कितना जिएगा वो नियति। तो विधाता और नियति के एक पुत्र हुए, ऋषि मृकुंड, जिन्हें अभिलाषा थी एक पुत्र की, और उन्हें पुत्र प्राप्त भी हुआ। लेकिन उस पुत्र का विधान था 16 वर्ष की आयु और नियति थी मृत्यु। विधि के विधान से तो कोई नहीं बच पाया है, तो उन्हीं के वंश का ये बालक कैसे बच पाता? नियति अपना कार्य करने ही वाली थी, वही नियति जिससे बंधे हैं जन्म, मृत्यु और मृत्यु के देवता यमराज भी। लेकिन इस बालक के मन में नियति का भय नहीं था, केवल समर्पण था, समर्पण शिव के लिए। उस बालक ने अपने आखिरी दिन पे शिवलिंग की स्थापना की और ध्यान में बैठ गया। उसे लेने के लिए काल यमराज स्वयं धरती पर आ गए, क्योंकि समय बीता जा रहा था। अब नियति को तो कोई टाल नहीं सकता था। यमराज ने उस बालक के प्राण लेने के लिए अपना यमपाश फेंका, लेकिन उसी समय उस बालक ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और यमराज के पास में अब वो बालक भी और शिवलिंग भी। महाकाल को काल ने घेर लिया और तभी वो शिवलिंग फट गया। शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने काल का वध कर दिया, यानी कि यमराज को ही मार दिया, और उनका ये रूप कहलाया कालांतर। उन्होंने उस बच्चे के प्राण तो बचा लिए, लेकिन सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ गया, यानी कि मृत्यु होना ही बंद हो गई। सभी देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की कालांतक से कि यमराज को वापस जीवित किया जाए, ताकि ये सृष्टि अपने नियमों द्वारा, यानी कि विधाता के लिखे नियति पे वापस चल सके। लेकिन अगर यमराज को जीवित किया तो इस बालक के प्राण जाएंगे। पर शिव तो महाकाल है ना, उन्होंने विधाता और नियति के नियमों में ही उस बालक को काल से ही परे कर दिया, यानी कि विधान था ये बालक केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। कालांतक ने उसे आजीवन 16 वर्ष तक का ही रहने का वरदान दे दिया। नियति थी कि इस आयु के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, और महाकाल ने इसे बना दिया पहला चिरंजीवी। तो ये है ऋषि मृकुंड के पुत्र ऋषि मार्कंडे, यानी कि नियति और विधाता के वंशज। ज्ञान और समर्पण के आधार पर ऋषि मार्कंडे, जो जन्म समय से ही कम उम्र के साथ पैदा हुए पर बाद में बन गए चिरंजीवी, इन्होंने हर युग में ज्ञान का प्रसार किया और बाद में मार्कंडे पुराण की रचना की। ऋषि मार्कंडे जो विधाता और नियति के वंशज, फिर भी विधाता और नियति के नियमों से दूर, बस शिवजी के पास। हरे कृष्णा, राधे राधे।